सभी दोस्तों को जय गुरुदेव। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़े अलग टॉपिक पे रहने वाली है। आज मैं आपको अपना कोई अनुभव या साधना विधान नहीं बताऊंगा और ना ही ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है जो तंत्र को एक फैंटेसी की तरह लेते हैं। आज तंत्र के कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर बात करेंगे और आप में से जो भी लोग अध्यात्म के सच्चे पथिक हैं उनको मेरी ये बातें समझ में जरूर आएंगी और यदि आपने उन्हें समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आखिर हमारे इस जीवन में हमें जो कष्ट या दुख प्राप्त हो रहा है उसका कारण क्या है? इसमें हम सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि हमारे जीवन में हमें जो कुछ सुख प्राप्त हो रहा है उसका भी कोई न कोई कारण तो अवश्य ही होता है। बस सुख में हम अपने उस सुख के कारण को ढूंढने का प्रयास नहीं करते, बस उस सुख को भोग रहे होते हैं। जबकि दुख की अनुभूति को हम ज़्यादा दिन सहन नहीं कर पाते तो छटपटाने लगते हैं और उस दुख या कष्ट से छुटकारा पाने के तरीके तलाशने लगते हैं। किंतु हम जो भी तरीका अपनाते हैं उसमें हमारी अप्रोच ही गलत होती है। हम कोशिश करते हैं जीवन की उस कठिनाई या समस्या से छुटकारा पाने की, जबकि उसके कारण को ढूंढने या जानने का या तो हमें सामर्थ्य ही नहीं होता या फिर हमें वो मार्ग ही ज्ञात नहीं होता। दोस्तों, जबकि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण जगत में यदि कोई छोटी से छोटी घटना भी घटती है तो उसका भी कोई न कोई कारण तो अवश्य ही होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में सुख या दुख प्राप्त होने के भी कारण मौजूद होते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जिनकी वजह से जीवन में दुख या सुख प्रकट होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सुख या दुख का कारण हम स्वयं ही होते हैं और दूसरा इसका कहीं कोई कारण मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस सुख या दुख का कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मुझ पे किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है जिससे मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ या बीमार हो गया हूँ, जबकि वो आपके पूर्व में किए गए किसी कर्म का ही प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, इसमें कोई सुख ही नहीं है। तो इस दुर्भाग्य का निमंत्रण भी हमारे द्वारा पूर्व में किए गए किसी कर्म के कारण हमने स्वयं ही दिया होता है। और मैंने काफ़ी लोगों को कहते सुना है कि भगवान ने हमारे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। दोस्तों, जरा विचार करो, भगवान को आपसे या आपके भाग्य से भला क्या प्रयोजन है? और तुम्हें दुख देकर और दूसरों को सुख देकर आखिर भगवान को क्या प्राप्त हो जाएगा? दोस्तों, इस बात को थोड़ा गहरे से समझें। ये प्रकृति बिल्कुल गणित के समान सब पे अपने रूल एक समान अप्लाई करती है और इससे कोई भी बाहर नहीं है। पशु पक्षी या मनुष्य तो छोड़िए, देवी देवता तक इसी प्रकृति से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति ही तो कण कण में समाई हुई है। जितना भी पदार्थ जड़ रूप में इस सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है वो शिव है और इसमें जो चेतना का अंश है वही शक्ति है। इसी शिव व शक्ति से यह संपूर्ण सृष्टि रची हुई है। और दोस्तों, यही एकमात्र कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकृति की पूजा का विधान हमें बताया। तो आज का हमारा जो जीवन है वो हमारे ही पूर्व जन्मकृत कर्मों का रंगमंच है। जो भी कर्म हम अपने जीवन में कर रहे हैं उन सब का भोग तय है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। किंतु दोस्तों, पूर्व में जैसा मैंने आपसे कहा था कि तंत्र में असंभव तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने एक तरीका जरूर बताया है। उससे आप अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को काट जरूर सकते हैं और मात्र यही एक तरीका बताया गया है अपने निकृष्ट कर्मों को अपने किसी शुभ कर्म से रिप्लेस करने का। और इस तरीके को 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला तो अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करके और दूसरा अपने जप ध्यान साधना की ऊर्जा से प्राप्त अपने तपोबल से। दोस्तों, अगर आपने ये 2 चरण अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने दुखों से निजात पा जाएंगे। और यदि आपने अपने जीवन पर्यंत ये तरीके अपने ऊपर लागू रखे तो अंत में जब आपका पुण्य बल अत्यधिक बढ़ जाएगा तो आप अपने दुख व सुख इन दोनों अवस्थाओं से मुक्त हो जाएंगे और फिर आपको इन दुखों व सुखों से इतर एक अलग ही स्टेज में जाने का मौका प्राप्त हो जाएगा जिसे आनंद कहा गया है। देखिए, आप सबने ये तो सुना ही होगा कि मनुष्य जीवन में दुख और सुख का चक्कर लगा ही रहता है। सुख है तो दुख भी अवश्य ही आएगा और यदि दुख है तो सुख भी अवश्य ही आएगा और उस सुख के बाद फिर दुख, और ये चक्र जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। कभी जब हमारे पुण्य कर्म आगे आते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है और जब हमारे निकृष्ट कर्म आगे आते हैं तो हमें दुख की अनुभूति कराते हैं। किंतु दोस्तों, यदि आप किसी तरह इस चक्कर से ही बाहर निकल जाएं तो फिर बचता है सिर्फ आनंद। और प्रत्येक मनुष्य
जो मानव योनि में है, वो राजा हो या रंक, इन सुख दुखों के चक्रों से नहीं बच पाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो प्रत्येक मनुष्य सदैव शांति ही चाहता है, और इसका कारण मात्र इतना है कि उसका सारा प्रयास उसी आनंद की खोज का है, क्योंकि उस आनंद की स्टेज को प्राप्त कर लेने के बाद ही पूर्ण शांति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि माया प्रदत्त ये सुख उसे फिर से उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। तो दोस्तों, इस चक्कर से निकलने की और इन परिस्थितियों को बदलने के जिस तरीके की मैं बात कर रहा था, चलिए एक बार फिर से उसी पे आते हैं। दोस्तों, कर्मों का विज्ञान अति सूक्ष्म है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो क्रिया इस शरीर द्वारा की जाती है मात्र वही हमारा कर्म होती है और उसी का भोग हमें भोगना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए किसी ने अपने से कमज़ोर किसी आदमी को थप्पड़ मार दिया या किसी के साथ कोई छलकपट कर दिया, तो लोगों को लगता है कि इसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो ये तो निश्चित है कि इस कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मानिए कि आपने किसी को अपने मन में ही मारने की सोची या सिर्फ प्लानिंग ही कर ली, तो भले ही कानून आपको कोई सज़ा न दे, लेकिन इसमें भी आपका भोग तय हो जाता है सूक्ष्म जगत में। दोस्तों, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का भोग 6 प्रकार से तय होता है: मनसा, वाचा, कर्मणा और कृत कारित अनुमोदित। मनसा अर्थात मन में किसी के लिए विचार करने से, वाचा अर्थात किसी के प्रति कोई दुर्वचन कहने से, और कर्मणा किसी भी प्रकार का कोई कर्म करने से। और फिर आगे इसके 3 प्रकार के प्रभाग भी हैं: कृत कारित और अनुमोदित, माने किसी को कोई बुरा कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करना या किसी से कोई बुरा कार्य कराने का प्रयास करना, या फिर अनुमोदन, जिसमें किसी को कोई कार्य करने के लिए अपना अनुमोदन देना या स्वीकृति देना। अब आप भले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे किसी के खिलाफ कुछ सोच रहे हैं या कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो भौतिक रूप से आप भले वो सब कुछ ना कर रहे हों, किंतु आपका भोग तय हो गया सूक्ष्म जगत में, और ये स्मृतियों के रूप में जाके जमा हो जाता है हमारे कारण शरीर में। कारण शरीर, जो कि हमारे 7 शरीरों में से ही एक शरीर है, जहाँ हमारे सब कर्मों के कारण जमा हैं जन्मों जन्मों के। दोस्तों, ये भौतिक शरीर तो हमारी आयु पूर्ण होने पर छूट जाएगा, मृत्यु के द्वारा इसका हरण कर लिया जाएगा। उसके पश्चात इसे या तो जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा, और ये फिर से 5 महाभूतों में विलीन हो जाएगा। किंतु हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसके पीछे के 4 और शरीर, ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में बताया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलदयं तापो न शोषयति मारुतः। और दोस्तों, ये जो कारण शरीर में हमारे संचित कर्म जमा होते हैं, यही हमारे इस जीवन के सुख और दुख का आधार होते हैं। और अपने इन कर्मों को या तो हम भोग कर काट लें या फिर किसी तरीके से इन्हें रिप्लेस कर दें। हमारे जिन भी कर्मों को हमें भोग कर काटना है, उसे हम अपने अच्छे कर्मों से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने से हम हमारे काफ़ी कर्म भोग नष्ट कर सकते हैं, और साथ ही प्रभु की शरण में जाकर उसके नाम जप के सहारे भी हम अपने कर्म भोगों को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें अपने ध्यान में रखनी हैं और उन पे काम करना शुरू कर देना है। पहला, अपने तपोबल में वृद्धि, और दूसरा, अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करके। पुण्य कर्मों में वृद्धि करने के लिए आप जितना हो सके अपने से कमज़ोर लोगों की सेवा व मदद करते रहें। पशु पक्षियों की सेवा करने से और उन्हें खाना व पानी इत्यादि देने से भी पुण्य कर्मों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। दोस्तों, इस सेवा के भाव को आप अपना एक दैनिक जीवन का अंग बना लें और दैनिक रूप से इसे करते रहें, और धीरे धीरे ये कर्म आपके पूर्व में किए गए सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर देगा। और इस क्रिया का दूसरा अंग अर्थात तपोबल में वृद्धि करने के लिए कोई एक मंत्र जो आपको अत्यधिक प्रिय हो, या भगवान का कोई नाम जितना हो सके उतना ज़्यादा जपना शुरू कर दीजिए। जैसे शिव पंचाक्षरी मंत्र की 11 या 21 माला एक नियत समय पर जपना शुरू कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करते रहिए। 2, 4 या 6 महीने में जैसा भी आपका प्रारब्ध होगा, उसके अनुसार आपको स्वयं रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा जाओगे। दोस्तों, जब मंत्र जप की ऊर्जा एक नियत मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी, तब आपके सारे कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देगी, और साथ ही आपके पुण्य कर्मों का उदय होता जाएगा, और ये क्रिया आपके जीवन को खुशियों और उजाले से भर देगी। दोस्तों, 11 या 21 दिन की कोई साधना आपकी समस्या को कुछ दिनों के लिए हटा जरूर देती है, किंतु वही कष्ट या समस्या फिर कोई दूसरा रूप लेकर जीवन में आ जाती है। और जीवन की इन समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन मात्र एक यही उपाय है जो मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित और अनुमोदित, अपने इन कर्मों पर भी अपनी गहन दृष्टि रखिए
ताकि कोई निकृष्ट कर्म आपके विचार में भी आपके पास ना आने पाए। दोस्तों, पाप दोष निवारण हेतु मैं आपको कुछ साधनात्मक प्रयोग व साधनाएं भी बता दूंगा, जिससे कर्म भोग शीघ्रता से कटते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई इन बातों की गहराई व सार्थकता को समझेंगे व अपने जीवन की खुद की भलाई के लिए इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्द ही फिर मिलूँगा आपसे तंत्र के किसी और विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव।